ओके, सो है एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम सुजीत सिंह है और मैं कुछ बेसिक टॉपिक पे लोगों को सजेशन देना चाहता हूँ रिगार्डिंग दैट फाइनेंस। ये उन लोगों के लिए है जो स्पेशली गांव के लोग हैं और जो ट्रैप हो चुके हैं लोन्स के जाल में। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कैसे। जस्ट आई एम टेलिंग यू एग्जाम्पल। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझाना चाहूँगा कि कैसे चीज़ें खतरनाक होती जा रही हैं। सो जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल कि अगर एक कोई व्यक्ति है जो फाइनेंशियली क्राइसिस में है, कुछ चीज़ें इशू है और बहुत सारे लाइफ में एग्जांपल हैं कि पास्ट में एग्जांपल हैं कि लोगों ने फाइनेंशियली मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करने की वजह से उनको चीज़ें बहुत फेस करनी पड़ती हैं। तो उसी का मैं छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूँगा कि लोग जो है आजकल लोन के ट्रैप में बहुत ही फंसते जा रहे हैं। उस ट्रैप से निकलना कैसे है उसका भी मैं उपाय बताऊंगा। तो जैसे एक गांव का व्यक्ति है जो किसी वजह से उसको ज़रूरत पड़ी पैसे की एंड वो क्या किया कि किसी दूसरे व्यक्ति से जो समृद्ध है उससे पैसा लिया। तो वो जो इंटरेस्ट रेट रहते हैं वो मेरे हिसाब से बहुत ही डेंजरस रहते हैं। दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डेंजरस फॉर द पुअर पीपल। सपोज आपने किसी से 1 लाख रुपए लिया, इंटरेस्ट रेट है आपको बता रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट है वो 4 रुपीज़ के हिसाब से। गांव में क्या चलता है कि 4 रुपीज़ 5 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से पैसे चलता है। सपोज एक महीने में आपने 100 रुपये मतलब 1 लाख रुपए लिए हैं, तो 4 रुपये के हिसाब से आपको पर मंथ उसको 4,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब हम उसको छोटे अमाउंट में करते हैं तो छोटा लगता है। इसका दूसरा एग्जांपल है कि सपोज आपने 100 रुपये लिए हैं तो पर मंथ उसको 4 रुपये देने पड़ेंगे, 4 रुपये के हिसाब से ब्याज हुए। तो अभी ये आप कैलकुलेशन करिए कि 100 रुपये के हिसाब से आपको 4 रुपये देने पड़ रहे हैं और 1 साल में आपको कितने देने पड़ेंगे। 1 साल में होते हैं 12 महीने एंड 12 चौक हो गए 48, मतलब 48 रुपीज़। आप समझिए कि वो जो परसेंटेज है वो ब्याज दर जो हो जा रहा है 48% हो जा रहा है। मतलब लगभग मान लीजिए आपकी 50%। तो अगर आपने किसी से 1 लाख रुपया है लिया है तो लगभग लगभग आपको साल भर में 48,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 1 लाख रुपये प्लस 48,000 और। तो वो एक आम आदमी जो मुश्किल से 15-20 हज़ार या 12 हज़ार कमाता है, वो तो चीज़ें यही सब करने में उसकी टाइम गुजर जाती है। तो एक गरीब आदमी गरीब ही रह जाता है अगर आप देखें तो। मैं इसके लिए चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि वो ऐसी जाल में फंस चुके हैं कि उनसे निकल पाना बड़ा मुश्किल है। सपोज करिए, मान लीजिए कि किसी की सैलरी 10,000 है
पर मंथ कमाता है गरीब आदमी, किसी अर्जेंसी या मेडिकल इमरजेंसी हो गया, चाहे किसी भी वजह से उसको पैसे लेने की ज़रूरत पड़ गई, तो अगर 10,000 रुपये पर मंथ वो कमाता है, साल भर की कमाई जो है उसकी 1,20,000 है। उसके खर्चे हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो वो तो 10,000 में से मुश्किल से 5,000 ही बचा पाएगा। और उसने लाख रुपए लेकर के रखे हैं, साल भर में वो 1,20,000 कमा रहा है, उसका ब्याज देखा जाए तो 50,000 के आसपास हो जा रहा है। तो उस पैसे में अगर पर मंथ तो 5,000 बचा रहा है, तो अगर 12 महीने से कैलकुलेट करें तो 12×25 60, 60,000 ही दे पा रहा हो। तब तक वो साल भर में क्या 60,000 मतलब मान लीजिए 10,000 रुपये ओनली ज़्यादा है उसके ब्याज से। तो इस टाइप के ही ट्रैप में मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस फॉर दी आवर पुअर पीपल और नॉर्मल पीपल ऑल्सो, यू कैन से। तो इसका उपाय ये है कि सबसे पहले तो आप ऐसे जगह से अगर हो सके, तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं चाहे जो भी, तो सबसे पहले ऐसा काम करिए आप कि वो इंटरेस्ट रेट को कम करिए। कम से कम उसको लेके आइए 20% से या 24% से या 20% से नीचे। दैट मीन्स अगर पर मंथ माने तो 2 रुपया या 1.5 रुपये के हिसाब से लेके आइए। ऐसा कैसे बहुत सारे जैसे आप हेल्प करने मिले हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि 24% रेट भी मतलब 2 रुपये के हिसाब से भी पैसा अगर कोई देता है तो कम नहीं होता है। अगर पर मंथ मतलब पर ईयरली देखेंगे आप तो 24% होता है। तो 24% भी पैसा अच्छा खासा उसको माना जाता है। तो लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो ट्रैप है उससे बचिए। और ठीक है ज़रूरत है, बट ऐसे लोगों से लीजिए तो थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रेट लें, आप बैंक की तरफ जाएं। अदरवाइज ये सिचुएशन में अगर आप फंस गए हैं तो बहुत मुश्किल है निकलना इसमें से। मैं आपको इसके लिए बेसिक एक एग्जांपल दे के बताया हूँ कि हाउ डेंजरस इट इज़। सो इस पे आप लोग थोड़ा सा, या कोई भी हो, सोचने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि फाइनेंशियली सबको अवेयर होनी चाहिए और अवेयरनेस होनी चाहिए। पैसे को आपको कैसे रखना है, फिजूल खर्ची नहीं करनी है। सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट। थैंक यू।